जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कर्म और भाग्य से संबंधित बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो जन्म लेते ही बहुत अमीर होते हैं। कहा जाए तो भाग्य उन पर बचपन से ही मेहरबान होता है, क्योंकि बचपन में ही उन्हें सभी ऐशो आराम की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनका जीवन यापन बहुत मुश्किलों से होता है। दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि क्या मनुष्य का भाग्य मनुष्य के कर्मों से भी बड़ा होता है? क्या सब कुछ भाग्य ही होता है? क्या कर्म कुछ भी नहीं होता? इन्हीं सब बातों को समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। दोस्तों, किसी नगर में मोहन और सोहन नाम के दो व्यक्ति थे। मोहन के पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे जिनकी कमाई भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वहीं सोहन के पिता गांव-गांव में घूमकर मूंगफली के दाने बेचा करते थे। इसी वजह से सोहन के परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किलों से होता था। मोहन और सोहन की हैसियत में बहुत अंतर था, परंतु दोनों का घर समीप होने के कारण वह एक दूसरे को भली भांति जानते थे। धनी होने के कारण मोहन महंगे स्कूल में पढ़ने जाता था, परंतु सोहन गरीब होने के कारण शहर के एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल से आने के बाद गांव के सभी बच्चे गांव के ही एक मैदान में खेलने जाया करते थे, लेकिन सोहन की गरीबी का सभी बच्चे वहां पर अक्सर मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे सोहन भी बड़ा होकर अपने पिता की ही भांति गांव-गांव में जाकर मूंगफली के दाने बेचेगा। यह सुनकर सोहन को एहसास होता कि गरीब इंसान को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन मोहन को अपने पिता के धन पर बहुत घमंड था। वह अपने दोस्तों के साथ हमेशा ही अपने धन के बारे में बताता रहता और मोहन सोहन से यही कहता कि हमारे पिता इतने धनवान हैं कि यदि मैं पूरे जीवन में कुछ भी काम ना करूं तो भी हमारा जीवन ऐसो आराम से कट जाएगा। लेकिन सोहन, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो मूंगफली बेचकर ही गुजारा करना पड़ेगा। यह सब बातें सुनकर सोहन बहुत उदास हो जाया करता था और अपने मन में विचार करने लगता कि हमें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, ताकि मैं भी बड़ा होकर अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकूं। धीरे धीरे समय बीतता गया। मोहन और सोहन दोनों बड़े हो गए। मोहन को उसके अमीरी ने उसे आलसी और निकम्मा बना दिया, परंतु सोहन की गरीबी ने उसे मेहनती और काबिल बना दिया। सोहन अपने विद्यालय में भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ, परंतु आगे की पढ़ाई करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसने कुछ काम करने का मन में विचार किया और सोचा क्यों न अपने पिता के ही कार्य को आगे बढ़ाऊं। उसके पिता मूंगफली के दाने बहुत ही अच्छे से भूनते थे, जो लोगों को काफ़ी पसंद आते थे, लेकिन कोई सुविधा ना होने की वजह से उसके पिता केवल अपने गांव में ही मूंगफली बेचा करते थे। अब सोहन ने अपनी मां और बहन को मूंगफली की पैकिंग के लिए घर पर ही काम में लगा लिया और स्वयं साइकिल लेकर सुबह से शाम तक मूंगफली बेचने लगा। अच्छी गुणवत्ता का पैकिंग होने की वजह से मूंगफली लोगों को पसंद आने लगा, जिससे उसकी बिक्री भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे सोहन का काम बढ़ने लगा तो उसने एक मोटरसाइकिल भी खरीद ली और शहर में जाकर बड़ी बड़ी दुकानों में मूंगफली बेचने लगा। 5 से 6 वर्षों तक इसी तरह काम करते करते मोहन को ऐसा लगने लगा कि वह अकेला सभी लोगों तक मूंगफली की पैकेट नहीं पहुंचा पाएगा। तो पैकिंग करने के लिए सोहन ने एक मशीन खरीद ली और ज़्यादा बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ कर्मचारी भी नियुक्त कर लिए। सोहन दिन रात मेहनत करके अपने व्यापार को दूसरे शहर तक भी पहुंचा दिया और देखते ही देखते वह शहर का एक सफल व्यापारी बन गया। एक दिन सोहन अपने ऑफिस में बैठा था, तभी एक व्यक्ति उसके पास नौकरी मांगने आता है, जिसे देखते ही सोहन हैरान हो जाता है, क्योंकि वह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त मोहन था। मोहन ने सोहन से करुण स्वर में कहा कि हमारे पिता की कुछ वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी एवं व्यापार की जिम्मेदारी
हमारे ऊपर आ गई, लेकिन मैं बिजनेस को संभाल ना सका और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। यह सुनकर सोहन को बहुत दुख होता है और मोहन को अपने यहाँ नौकरी में रख लेता है। दोस्तों, वक्त का खेल देखिए। अब गरीब सोहन मालिक था और धनी सोहन नौकर था। हालांकि मोहन को उसके भाग्य से बहुत कुछ मिला था, परंतु उसने कुछ कर्म नहीं किया, जिससे मोहन का भाग्य भी रूठ गया। परंतु सोहन ने दिन रात लगातार परिश्रम किया, जिससे सोहन का भाग्य भी पलट गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि अधिकतर लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और सोचते हैं जो भाग्य में होगा वह हमें मिल ही जाएगा, परंतु उन्हें इस बात का विस्मरण हो जाता है कि भोजन करने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है। कर्म ना करने से भाग्य में आया हुआ भी हमें प्राप्त नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, कर्म करो, उसका फल कभी न कभी अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, इस संसार में कर्म ही सर्वोपरि है, कर्म ही महान है और कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। अतः कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ तो कर्म ही होगा। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।